नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी संविधान की, देश की आत्मा की, हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रजातंत्र, हमारी जमहूरियत की नींव की। 75 साल पूरे हो गए हैं। दरअसल हो गए थे 26 नवंबर को, पर उस दिन संसद ही ठप पड़ी थी, तो संविधान पर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। अब उसके 18 दिन बाद कम से कम हमारे जनप्रतिनिधियों को, हम जनता जनार्दन हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, हमारी उम्मीदों, हमारे सरोकारों, हमारी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, देश की दशा और दिशा दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिनके कांधों पर देते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं थी। राजनीति में इतने उछले हुए थे और इतने उलझे हुए थे। तो चलिए, आज चर्चा तो हुई, पर अब इस चर्चा में भी पहले दिन का सार कुछ ऐसा निकला, सत्ता पक्ष की माने तो बस वही सही संरक्षक हैं संविधान के, उसकी आत्मा, उसके चरित्र को बचाए रखने का बीड़ा उन्होंने ही उठा रखा, और विपक्ष तो धज्जियां उड़ा रहा है संविधान की। और विपक्ष की बात माने तो तानाशाही चल रही है देश में, अराजकता फैल गई है, समाज का ताना बाना उधड़ गया है पूरे तरीके से। लोग अपनी आवाज उठाने में हिचकिचा रहे हैं, डर तो दूर की बात, अब तो मुंह से सुर और स्वर ही नहीं निकल रहे हैं, और सब गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। पुरानी बातों से लेकर, भूतकाल से लेकर वर्तमान से भविष्य तक की बातें कह दी गई हैं, पर यह सिर्फ जुबानी जमा खर्च है क्या? यह संविधान की जो आत्मा है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स, जो सपना उन्होंने देखा था, 75 साल बाद हम कहां पहुंचे संविधान बनाने के, उस पर क्या कोई निष्पक्ष चर्चा भी हो रही है या कोरे सियासी वार हो रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा अब बनते हैं। देश की आत्मा, चर्चा हो रही है। आखिरकार स्थापना दिवस जो था, संविधान दिवस जो था, 75वीं वर्षगांठ उसकी 26 नवंबर को थी, 13 दिसंबर को चर्चा हो रही है। चलिए, चर्चा हो रही है। अब इसे देश की आत्मा क्यों कहा जाता है? उसके लिए संविधान की आत्मा, उस पर गौर करना मैं समझता हूं बहुत जरूरी हो जाता है। संविधान की आत्मा क्या है? द प्रिएम्बल, उद्देशिका। बहुत से लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रस्तावना। उद्देशिका क्या कहती है? यह उद्देशिका, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, ये क्लिष्ट हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी आजादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बराबर के अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करते हैं। अब क्या ऐसा हो रहा है? भाईचारा बढ़ रहा है क्या? अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबको मिल रहा है, बराबरी का हक सबके पास है क्या? या अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है?
अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अब संविधान पर चर्चा हो रही है तो ये तो मूल आत्मा होनी चाहिए। इन सवालों पर क्या केंद्र बिंदु स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? आज यह चर्चा है, कल भी होगी लोकसभा में, फिर 16 और 17 दिसंबर को, क्योंकि 15 को तो रविवार है, संसद का सत्र ही नहीं चलेगा, 16-17 को राज्यसभा में भी होगी। आज 16 सांसद बोले लोकसभा में। बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलने वाले हैं। आज 32 मिनट के करीब प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोली। पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात क्या करते दिखाई दिए, या गड़े मुर्दे जमकर उखाड़े गए? और ब्राउनी पॉइंट्स, तेरा संविधान मेरा संविधान, और ये संविधान की लड़ाई हमने 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें जमकर देखी। किताब लेकर निकल पड़े राहुल गांधी। बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 370 पार, एनडीए 400 पार। विपक्ष ने किया पलटवार, ये 400 पार गए तो ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। इसमें बहुत सारे बयान थे बीजेपी के नेताओं के, जो ये कहते पाए गए थे कि भाई दे दीजिए, एक बार थोड़ी बहुमत दीजिए तो बदल देंगे। इसमें अनंत कुमार हेगड़े थे, ज्योति मिर्धा थी, लल्लू सिंह थे, फैजाबाद वाले सांसद, कि 2/3 बहुमत दीजिए, बदल देंगे संविधान। प्रधानमंत्री कह रहे थे कतई नहीं, दुनिया की कोई ताकत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी वापस नीचे आकर संविधान बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। पर राजनीतिक समीकरण बदल गए। अब उसी संदर्भ में आज ये लड़ाई भी होती दिखी क्या? अब राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि कुछ लोग संविधान अपनी जेब में रखते हैं। अब ये सीधा राहुल गांधी वो पॉकेट एडिशन लेकर ना उसके रंग पर भी भ्रम फैलाया था हेमंता बिस्वा शर्मा ने, कि नीले रंग का लेकर पहन रहे हैं और वगैरह वगैरह, रंग का गलत जिक्र कर दिया था उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना, कांग्रेस ने संविधान बदलने का काम किया और 356 का दुरुपयोग किया इंदिरा गांधी ने। 1975 उसका भूत कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ रहा है कांग्रेस का। वो हमारे इतिहास में, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में अतीत का एक काला धब्बा है। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इट्स अ डार्क चैप्टर इन आवर डेमोक्रेसी, और उसको लगातार याद दिलाती रहती है बीजेपी। और रक्षात्मक मुद्रा में कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया इसी मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि 75 का ये जिक्र करते हैं तो सीख लीजिए ना, आप भी बैलेट से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब वो इशारा ये कर रही थी कि भाई आपातकाल लागू किया तो उसके बाद चुनाव भी कराए इंदिरा गांधी ने। गलती अपनी मानी और हार भी झेलनी पड़ी, वो झेली। आपने तो सारी संस्थाएं अपने काबू में कर ली हैं, चुनाव को भी मैनिपुलेट कर लिया है, आप बैलेट पेपर से करके दिखाइए। पर इस बात का जवाब कौन देगा कि 356 1959 में पहली बार इस्तेमाल हुआ। एक चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी गई, केरल में वाम खेमे की सरकार थी, और 1959 से 1977 सिर्फ 18 साल में 41 बार 356 का इस्तेमाल हुआ। उधर यह भी कहा गया कि जो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये
सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कांग्रेस ने संविधान संशोधन नहीं बल्कि बदलने का काम किया। नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन के समय संवैधानिक संशोधन किए गए। ये विरोधियों को चुप कराने के लिए किया। मेरा आरोप है कि उन्होंने इसे बदलने का काम किया। अब प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां बदलने की बात कर रहे हैं। हमने तो सुना था कहानी कि राजा भेष बदलकर जनता के मन की था लेता है, पर यहां पर तो राजा बस भेष ही बदलता रहता है, पर जनता के मन की बात वो जानना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। मैं सदन में नहीं हूं, केवल 15 दिन से आ रही हूं, लेकिन 15 दिनों में इतने बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री सिर्फ एक दिन के लिए 10 मिनट आए और साथ ही साथ यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। संबल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की बात उठती है तो माथे पर शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। तो दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप कि संरक्षक हम हैं। यह दरअसल सत्ता का चरित्र, सत्ता की तासीर यह है कि जो सत्ता में आ जाए और अपने दम पर बहुमत हो, जो इंदिरा गांधी के पास थी या जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रियंका गांधी ने कहा बात बात पे नेहरू ले आते हो, आज के जमाने की भी बात कर लो, नेहरू ने कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया, यह सवाल भी आए। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 से विषमता बढ़ी है। 82 करोड़ लोग, दरअसल 81 करोड़ 35 लाख हैं, सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया है। कई जगह सिकुड़ रही हैं हमारी सीमाएं। एक दिन चीन मानसरोवर जाने से भी रोकेगा और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले शांति नहीं चाहते। तो दरअसल संविधान, देश की आत्मा का सही संरक्षक कौन है, या ये महज लिप सर्विस, जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है? दिन है 2-3 दिन, ये चर्चा भी कर लेते हैं, उसके बाद सब भूल जाएंगे क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संविधान के 75 साल, कितना बदला देश का हाल? असल चर्चा तो इस पर होनी चाहिए ना। और संविधान पर रार, ये जो जंग चल रही है, कोरे सियासी वार, राजनीति ही चमकाई जा रही है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा स्टूडियो में ही आज मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से मुमताज पटेल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं मलूक नागर, अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ हैं, प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, और चंद्रशेखर रावण लोकसभा सांसद हैं, एएसपी के अध्यक्ष भी हैं। सब एक्सक्लूसिव मेहमान। शुरुआत पर मैं चंद्रशेखर रावण से आज करना चाहूंगा। आई नो इट इज नॉट पोलाइट, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए था, पर मैं चंद्रशेखर रावण से सीधा सवाल ये, देश की आत्मा जो हमारी उद्देशिका प्रियम्बल कहता है, उस पर चर्चा हो रही है या राजनीतिक वन-अपमैनशिप कि हम हैं असल संरक्षक संविधान के, यह बताने में आज का दिन गुजर गया, या ईमानदारी की चर्चा हुई? चंद्रशेखर, आपसे यह सवाल। जी, मैं भी पूरे दिन होकर डिबेट सुन रहा हूँ हाउस में ही, तो बहुत कुछ नया नया खोद के निकाला गया, क्योंकि इस देश में आजकल खोदने की प्रथा चल रही है। सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और मंदिरों के नीचे भी कुछ और है, तो बहुत कुछ खोद खोद के निकाला जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी एक पार्टी वो देश नहीं है,
ये पार्टी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही, लेकिन ये देश नहीं है। और संविधान की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। संविधान शक्तिशाली है, संविधान ने सबको हक दिए हैं, संविधान ने सबको सम्मान दिया है, और संविधान के संरक्षण में हम सब लोग हैं। अगर आज संविधान नहीं होता तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, और अगर आज संविधान नहीं होता तो देश की राष्ट्रपति जो है महिला नहीं होती, वो भी उस वर्ग से जिस वर्ग को बहुत सारे अधिकार और सुविधाएं नहीं थी। संविधान नहीं होता तो ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री खुद को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। अब इसमें राजनीतिक सच्चाई कितनी है और सामाजिक सच्चाई कितनी है तो वो जानते होंगे, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ये अगर दिया है इस देश के करोड़ों महिलाओं को, इस देश के वंचित तबके को, इस देश के नौजवानों को, और हाशिए पे जो लोग थे उनको अगर किसने बराबर का अधिकार दिया, समान अवसर दिए, तो संविधान ने दिए। तो आज जो हमें कुछ आज हम आकलन हैं, करना एक चाहिए, सेकंड आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ चंद्रशेखर, खड़े हैं। आपने बहुत अहम बात कही। आज जो कुछ हम हैं वो दरअसल इस संविधान की बदौलत हैं। ऐसे में संविधान दिवस तो 26 नवंबर था, 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को थी। उस दिन चर्चा का हमें समय ही नहीं मिल पाया। मतलब सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति, जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं आज हम 2-4 दिन चर्चा करके। संदीप जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र है, कहीं रेतीले टीले हैं, कहीं बहुत कुछ है। इस तरह से है भारत। हर 100 किलोमीटर पे भाषा, बोली, खान पान, रंग, बहुत कुछ बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। भारत को जोड़ना ये सबसे बड़ी जो प्रमुख उस समय की जो है जरूरत थी, वो इस संविधान की वजह से सुनिश्चित हुआ है। अगर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को जो है अपनी बात को रखने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, धार्मिक आज़ादी आर्टिकल 25-26 में तो संविधान ने दी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब संविधान पर चर्चा हो रही तो हमें बताना चाहिए कि कितना बदल पाया भारत। क्या आज मूछें रखने पर हत्या होनी बंद हो गई है? क्या मटकी छूने पर हत्या होनी बंद हो गई है? क्या महिलाओं के साथ रेप हत्या बंद हो गई है? उनको अपमानित करना बंद हो गया है? क्या एनसीआरबी का डाटा झूठ है? क्या इस देश में जो है लोकतंत्र की जिस तरह सरेआम हत्या की जाती है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे, मैं ये नहीं कहता कोई दूध का धुलाबाज, सब जिसको मौका मिला है उसने जब जब अपनी सत्ता बचाने का अवसर आया उसने अपनी तरफ से प्रयोग किया। आज उसी का उदाहरण जो है पार्लियामेंट में दिया जा रहा है। लेकिन सत्य ये भी है, क्या महिलाएं रात के अंधेरे में निकल सकती है? क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी, आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो गई है? क्या जातीय विषमता खत्म हो गई है? क्या आप भी, जब आप बोल रहे थे, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपने कहा काला दिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या काला रंग बुरा होता है? क्या काला दिन क्या होता है? बुरा दिन हो सकता है, दुखी करने वाला दिन हो सकता है, क्या काला रंग बुरा होता है? क्या फेयर पॉइंट तो है ये आपका। तो अभी तो देश में बहुत कुछ बदलना है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ नहीं बदला है। किसान के हाल देखिए, एक बड़े किसान दल्लेवाल जी जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार को परवाह नहीं है। नौजवान सड़कों पे है, तमाम तरह की कोई भर्ती ऐसी नहीं आती जिसमें जो है घोटाला ना होता हो। आज मंत्री जी ने कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग जो है गठित किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 49 शिक्षक भर्ती में जो है जो घोटाला हुआ उसमें सिफारिश थी पिछड़े वर्ग आयोग की, वो नहीं मानी उन्होंने, ये नहीं बताया। खाना पूर्ति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा चर्चा के कि हमने नाम जो है पर, आर्थिक बहस के आधार पे नाम जो पर है खाना पूर्ति हो रही है क्या चंद्रशेखर रावण? नहीं, अपने अपने आप को बड़ा और सही साबित करने पर, संविधान का ज्यादा बड़ा समर्थक साबित करने पर होड़ लगी हुई है। सच ये है, जिस दिन संविधान के एक मंत्री जी ने हमारे कहा कि एक बड़े नेता ने संविधान को जेब में डाल रखा है, और उन्होंने, उन्हीं के पार्टी के लोग संविधान को माथे से लगाते हैं। लेकिन दोनों में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन संविधान के आधार पर देश चलेगा और इस देश में जाति और आर्थिक आधार पर विषमता खत्म होगी, एक आदमी इतना मजबूत है, इतने रिसोर्स हैं कि उसके कुत्ते एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, उसके यहाँ जो है 50 लोग खाना बच रहा है, और एक आदमी भूखे पेट सो रहा है। एक आदमी वो है जिसपे पहनने के कपड़े नहीं है, एक आदमी हर दिन में 6-7 ड्रेस बदल रहा है। आर्थिक विषमता का दे रहा है, कह रहे इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन क्या वास्तविक सच्चाई ये है कि कितने % लोगों की जो है आय में वृद्धि हुई है? ये जो 82 करोड़ लोग, आपने डाटा दिया 81 करोड़ समथिंग, ये जो मुफ्त राशन ले रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इकोनॉमी कहां बदली है? और प्राइम मिनिस्टर को मैं सुनता था, वो कहते थे रुपए की वैल्यू नहीं गिरती, देश की साख गिरती है। तो आज क्या गिरा है? 84 रुपए से ऊपर पहुंच गए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूं, अपनी पार्टी संगठन के प्रति जिम्मेदार हूं, और देश के संविधान ने मुझे और इस देश के करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका दिया है। मैं संविधान जिंदाबाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
मैं ये नहीं कहता कि हम ही समर्थक हैं और हम ही रक्षक हैं। मैंने आपको पहली लाइन से कहा कि संविधान ने हमें अवसर दिए, जब तक देश का संविधान है ये देश तरक्की करेगा, और जिस दिन संविधान को कुचल के, संविधान के जो प्रिंबल है उसको कुचल के कोई भी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, वैसे ही देश कमजोर होगा। आज की सरकार देश को कमजोर करने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग उसके मुखर विरोधी है। और अगर वो जाति और धर्म और आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक इसको जो है गैर बराबरी को बढ़ावा देगी, तो हम सड़क से लेकर संसद तक उनका विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे उनको कोई मौका नहीं देंगे कि वो संविधान को चल के आगे बढ़ सके। अब प्रियंका चतुर्वेदी, यहां पर चंद्रशेखर रावण प्रियंका ये कह रहे हैं कि अपने आप को संविधान का बड़ा संरक्षक कौन, सिर्फ ये दिखाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो हमारा प्रीएम्बल, उसका तर्जुमा ही उद्देशिका होता है। जो उद्देश्य हमने रखे थे अपने सामने, जब अपने आप को हमने ये संविधान दिया था भारत के लोगों ने, वो हम कसौटी पर कितना कस पाए, क्या उस पर चर्चा होती दिख रही है आज संसद में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, संदीप जी करीब करीब आधे घंटे इंतजार किया, एंड आई विल कीप माय आंसर शॉर्ट, क्योंकि आपके सारे पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं और वो भी चर्चा में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं बस इतना कहूंगी कि जहां तक संविधान की चर्चा है, महत्वपूर्ण ये चर्चा भी है कि कितना हम आगे आए हैं, कितना हमें और आगे बढ़ना है। पर उसके लिए संविधान ने हमें एक ढांचा दिया है। एक आइडियल नेशन कोई भी नहीं हो सकता है। अ विजन टू मेक इट एन आइडियल नेशन की काम हम सब कर सकते हैं, जो हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है। आज चर्चा इस बात की है कि अगर फ्रेमवर्क का जो ढांचा है उसी को तोड़ दिया जाएगा, अगर ढांचा है उसी को कमजोर कर दिया जाएगा, अगर एक ढांचा है उसको दरकिनार किया जाएगा, तो जो लोग संविधान के आधार पे अपने आप को थोड़ा सशक्त महसूस करते थे, वो भी हम फेल हो जाएंगे। यस, डिस्कशन होना चाहिए गरीबी हटी के नहीं, यस डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हम संविधान के प्रीएम्बल के अनुसार इंक्लूसिव इक्वल इंडिया हमने बनाया है कि नहीं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो फ्रेमवर्क ही खत्म हो गया जिसकी आज चर्चा चल रही है, और फ्रेमवर्क खत्म कहां से होना शुरू बात हुई है, जब हमने महाराष्ट्र में सरकार गिरते हुए देखा। पैसों के बल पे साम दाम दंड भेद कर कर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, हमने देखा कि कितना समय लगा एक निष्कर्ष पहुंचने में। हमने देखा कैसे उन्हीं के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने हर मंच से ये कहा 400 का आंकड़ा हमें दीजिए, फिर हम संविधान बदल देंगे, संविधान में बदलाव लाएंगे। आए दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर ढांचा ही नहीं बचेगा तो हम ये बार बार ये गरीबी ये सब तो वैसे ही खत्म हो जाएगा डिस्कशन करना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इसकी चर्चा हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि संरक्षण की कमिटमेंट में कौन खड़ा है और कौन उसके खिलाफ खड़ा है। तो पर इसमें फिर गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। फिर ये फैक्ट भी क्या नजरअंदाज किया जा सकता है प्रियंका कि 1959 पहली बार जब 356 इस्तेमाल किया गया, 1977 तक 18 साल में 41 बार 356 का इस्तेमाल हुआ। 26 जून 1975 को आपातकाल भी लगा इस देश में। तो संदीप जी, मैं आपको उसके लिए एक ही चीज कहूंगी कि जो गलतियां हुई जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी आकर सरकार बनाई है, सारी चर्चा हो चुकी है, सारे गड़े मुर्दे निकाले जा चुके हैं। पर आने वाले 100 साल की कौन बात कर रहा है? आप किस भरोसे पे आप जनता से आपने वोट पाया था? आपने कहा था कि हम जनता के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हम महिलाओं के लिए, हम बाकी सारी भ्रष्टाचार के लिए। आज वो सारे वादे तो तोड़े ही हैं, पर साथ ही साथ सबसे इजीएस्ट क्या है कि संविधान पे हमला करें। और संविधान पे और कैसे बैलेंस करते हैं? अरे देखिए, आपने किया तो इसलिए हम कर रहे हैं, अरे आप उन्होंने किया इसलिए आज वो ये भुक्तभोगी हुए हैं और सत्ता के बाहर हैं। पर हमें अगले 50 साल हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, हमसे प्रश्न पूछेंगी, आप कहां थे जब संविधान कमजोर हो रहा था? हमारी मीडिया कहां थी जब संविधान कमजोर हो रहा था? हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा था? हमारी चर्चा कौन कर रहा था? इसकी जिम्मेदारी समझकर हम गड़े मुर्दे आप उठाइए जितने उठाने हैं, निकालिए जितने निकालने हैं। 2014 से वो गड़े हुए मुर्दे निकाले जा रहे हैं, पर कोई आने वाले 100 साल की बात कर रहा है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के माध्यम कौन बनाएगा, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कौन करेगा? बुलेट पॉइंट्स तो प्रियम्बल ने दिए है ना प्रियंका। हमने इंसाफ की तो बात की, चंद्रशेखर ने भी की। मैं थोड़ी आपकी तवज्जो लिबर्टी पर चाहूंगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारा प्रियम्बल कहता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आजादी। वो आजादी मिल रही है, वो आजादी रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है क्या?
क्या ये एक बड़ी चिंता है आज की तारीख में सभ्य समाज के लिए, भारत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कैसे उसको नैरो करने का काम हो रहा है। प्लीज आप ये समझिए, जब संविधान बना था, बाबा साहेब अंबेडकर जी भी जानते थे कि हमारे देश में कितनी मैं मानती हूं डाइवर्सिटी है। हर 100 मीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे आपको डायलेक्ट बदल जाता है, लैंग्वेजेस बदल जाती हैं। वो जानते थे विभिन्नता में भी हम कैसे एकता ला सकते हैं, इसलिए ये संविधान इस सबको सोचकर बनाया गया था। वो जानते थे कि हमारा एकमात्र देश है जिसने 4 धर्मों को जन्म दिया है। वो जानते हैं एकमात्र देश है जिसने बाकी सारे देशों के शरणार्थियों को भी हमने संरक्षण दिया है। तो ये सब संभाल कर, समझ कर उन्होंने हमें ये अभिव्यक्ति की आजादी दी थी, रिलीजियस थॉट्स की आजादी दी थी, रिलीजियस प्रैक्टिस की आजादी दी थी। पर आए दिन जो हम हमला देख रहे हैं कि एक विधान, एक संघियों का विधान होगा, उसी के हिसाब से सब चलेगा। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या रिपोर्ट कर रहा है, कौन से चैनल से क्या आ रहा है, ये सब पे कंट्रोल लाने का काम, लोगों को जेलों में भरने का काम जो हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। मलूक नागर, आप सांसद भी रहे हैं और बड़े मुखर सांसद होते थे, लोगों के मुद्दे आप उठाया करते थे। यहाँ पर अनेकता में एकता, ये हमारे संविधान की मूल आत्मा भी है, ये प्रियंका कह रही थी। लेकिन आजकल आप तो बता रहे हैं एक है तो सेफ है, अनेकता की बात नहीं हो रही। संविधान के संरक्षक के तौर पर आप दिखा रहे हैं खुद को, पर संविधान की मूल आत्मा से ही के खिलाफ जा रहे हैं क्या? अनेकता में एकता अगर कह रहे हैं, जो बाबा अंबेडकर साहब ने, जो गरीबों के, पिछड़ों के और पूरे देश के सभी धर्मों के देवता की तरह थे, जिन्होंने संविधान लिखा, तो ये भी तो एक ही है कि हम एक हैं तो सेफ हैं। अगर मान लो सारा देश के लोग एक रहें और देश तरक्की करे, सारे तो देश को एक पूरे रखने की बात कही जा रही है या सिर्फ हिंदुओं के तो लिए ये बात थी? ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने कौन अपने आदमी ऊपर किस सोच डिपेंड को लेकर करता है। बैठा हो, संविधान क्या की पहली सोचता लाइन क्या है, नहीं सोचता। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute नहीं, India into a सभी- sovereign socialist secular democratic republic। हटा दीजिए सेक्युलर शब्द। नहीं, हम तो कह रहे, सुनो, मैं तो कह रहा हूं एक है तो सेफ है, ये सबके लिए लागू है। ये जो भी कोई सोचता है कि हिंदू की और मुसलमान की बात हो रही है, तो उसके ऊपर सोचने के ऊपर बात है। जहां तक बात संविधान की आती है, आज का जो संविधान का जो 75वां साल मनाया जा रहा है, अगर चौधरी साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाओगे 1947 से 1952 के बीच में, तो ज्यादातर स्पीशीज अगर निकालेंगे बाबा अंबेडकर साहब की, तो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की स्पीशीज में तलखी दिखती है। और बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, और संविधान की आज बात हो रही है, तो कांग्रेस ने तो उनके जो बाबा अंबेडकर साहब जो लिखने वाले थे संविधान को, उनके सेक्रेटरी को उनके सामने लड़कर के चुनाव हराया। तो आज संविधान कानून मंत्री भी बनाया। अभी संविधान को माथे पर रखने वाले लोग, उनका प्रेरणा स्रोत आरएसएस संविधान को तो शुरू में मानता ही नहीं था, कितने सालों तक संविधान को मानने से भी इनकार किया। या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं मलूक नागर? अरे चौधरी साहब, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी एक है, माननीय मुलायम सिंह जी जो देश के बड़े नेता रहे हैं, माननीय मायावती जो देश की बड़ी नेता रही हैं और आज भी हैं, उनको जेल में डाल करके 1.5 साल जेल में रखा कांग्रेसियों ने। जब संविधान की धज्जियां उड़ाई, जब क्या हुआ, मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी, सीबीआई आय से अधिक संपत्ति, संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो क्या इस पे चर्चा नहीं हो रही है? क्या और अब वॉशिंग मशीन जो चला रही है बीजेपी, अगर आज माथे से लगा रहे हैं अब संविधान को, अजित पवार को अपने सीने से लगा रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को लगाया, मुकुल रॉय को लगाया, शुभेंदु अधिकारी को लगाया, जिसको गले लगाया वॉशिंग मशीन में धुलवाया। वो संविधान संगत है? देखिए, संविधान के चौधरी साहब, संविधान के द्वारा अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट है तो केस रजिस्टर्ड होगा, उसकी जांच होगी, कोर्ट में जाएगा। अगर कोर्ट में बरी हो जाता है या जांच में साफ हो जाता है, तो उसको एक ही तरफ क्यों लेके जाते हैं? ये भी तो संविधान, हमने जस्टिस की, लिबर्टी की बात की। मलूक नागर साहब, आपने इतनी, मैंने आपकी स्पीचों को मैं बहुत गौर से सुनता था संसद में जब आप बोलते थे,
और ऐसे विषयों पर वो कोई आप यू वर नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज, तालियां बटोरने के लिए नहीं, सरोकारों के मुद्दों पर जो जन सरोकार थे उन पर बोलते आप पाए जाते थे। इसलिए मीडिया में ज्यादा कवरेज भी नहीं होती थी आपकी स्पीचेस की। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं मिलती, उसमें कुछ उछलने कूदने वाला काम नहीं था। पर इक्वालिटी की बात, जस्टिस और लिबर्टी के बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बराबरी का दर्जा सबको मिले और सबको बराबर के अवसर मिले, मिल रहे हैं क्या 75 साल बाद संविधान के? देखिए आपने उछलने कूदने की बात करी तो ठीक 23 साल पहले हमारे देश के सिपाहियों ने शहादत दी थी, उनको मैं नमन करता हूं। और 1 साल पहले ठीक आज ही के दिन संसद में कुछ सो कॉल्ड उग्रवादी वो थे नहीं, हालांकि वो कूदे थे, तो उछल कूद तो संसद में जब भी हुई थी बेनीवाल साहब और मैं ही आए थे वहां संभालने के लिए, वहां भी जरूरत पड़ी थी हम लोगों की ही। और जहां तक बात है इक्वलिटी की, ये तो 1947 से ही लिखते ही संविधान धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। जो आपने कहा 556 1959 में जब भी करा, और कितनी बार संविधान में बदलाव करे गए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के तहत ही जो किसानों को लेकर आजकल बड़े परेशान हैं बीजेपी वाले आप लोग कि अरे किसान पुत्र एक जाट पुत्र, देश के उपराष्ट्रपति, गरीब पृष्ठभूमि से आया हुआ, उसका अपमान किया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, और किसान की आय है 27 रुपए प्रतिदिन। अरे चौधरी, विशुद्ध किसानी से। अरे चौधरी साहब इसमें तो क्या है, ये तो चौधरी साहब ये तो जो कांग्रेस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन लोग किसान के खिलाफ रहे ही हैं। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को 3 महीने प्रधानमत्री कुर्सी से आपको पता है ना, जगजीत सिंह डल्लेवाल, मलूक नागर, सचिन पायलट को राजस्थान में चेहरा रख के उसे धोखा दिया। ये तो खिलाफ हैं ही किसानों के, पिछड़ों के। जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम सुना होगा ना, किसान के बड़े नेता हैं। खनौरी बॉर्डर पर पिछले 15-16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, किडनी फेलियर का खतरा मंडरा रहा है, कैंसर के पीड़ित हैं। किसी ने खोज खबर लेने की भी, उनकी सुध लेने की कोशिश भी की है क्या? देखिए ये सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। और चौधरी जैनजर माननीय प्रधानमंत्री जिस पे चर्चा कर रहे हैं, पीछे भी बिल वापस लिए थे। अब भी समय आने पर यह बात टेलीविजन पे नहीं बताई जा सकती। किसानों के बारे में उनकी मांगों के बारे में चलिए गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से किसानों का भला करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन उदयवीर, यहां पर मलूक नागर जो कह रहे थे आपके नेता को जेल में बंद किए रखा, संविधान की धज्जियां उड़ाई कांग्रेस ने, और आप संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप बीजेपी पर, मौजूदा सरकार पर लगाते हैं। संदीप जी, जब जिसने संविधान पे हाथ डाला, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो समाजवादियों ने उसका विरोध किया, और आम जनता से लेके जो भी इस देश में कानून और संविधान का सम्मान करते हैं उन्होंने विरोध किया और करेंगे। प्रश्न ये है कि तुलना किस चीज़ से हम कर रहे हैं। सदन के अंदर बात हो रही है तो निश्चित तौर पे जनता देखती है, जनता को अधिकार है, उसने चुन के भेजा है, तो हम बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या किया, दूसरे ने क्या किया। वहीं से तो पब्लिक ओपिनियन बनेगी कि कौन किसने क्या किया। मलूक नागर साहब बड़े चिंतित होकर बता रहे थे कि नेताजी को बंद रखा, इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग हुआ। लेकिन आर्टिकल 356 था तो हमारे ही संविधान में, उसका दुरुपयोग किया। उस दुरुपयोग का विरोध करते करते मलूक नागर साहब, भाजपा, उनके साथी यहां पहुंच गए कि आप बजाय पैसा खर्च करिए, ईडी सीबीआई लगाइए, इतने अधिक सांसदों को ब्लैकमेल कर लीजिए, विधायकों को ब्लैकमेल कर लीजिए, और बंबई की महाराष्ट्र की सरकार अपनी बना लीजिए। तो हमको तुलना करनी पड़ रही है। संविधान संशोधन करने वालों से विरोध था कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से संविधान संशोधन करते हैं,
लेकिन संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान में दी है। वो और बात क्या करने लगे ये लोग कि मूल ढांचा बदल देंगे। सेकुलर शब्द गलत तरीके से डाल दिया गया है, सोशलिस्ट शब्द गलत तरीके से डाल दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ मजाक होने लग गया। चुनाव निष्पक्षता से नहीं कराए जाएंगे, बंदूक सर पे रख दी जाएगी, आपका मताधिकार छीन लिया जाएगा। चुनाव आयोग में 18,000 से ज्यादा लोगों के हमने एफिडेविट देके कहा कि इनका मत छीन लिया गया। हमने कोई चुनाव का परिणाम बदलने की बात नहीं की, आयोग जवाब नहीं देगा। तो जरूर संविधान पे हमले हुए हैं, जनता ने रेस्पॉन्ड किया। कांग्रेस पे अगर आरोप लगे तो कांग्रेस ने उसकी कीमत अदा की, लेकिन कांग्रेस का विरोध करके सरकार में आने वाले यदि संविधान का मूल ढांचा बदलना चाहेंगे, वो 356 लगाते थे, आप ईडी सीबीआई लगाएंगे। आप आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब को उन्होंने हराने की साजिश की, चुनाव लड़ाया किसी को, और आप वोट ही नहीं डालने देंगे। और आज की बहस ही गलत तरीके से शुरू की गई। संदीप जी, राजनाथ सिंह जी ने इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे जिस पे बात होनी चाहिए थी कि संविधान में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या कमियां रह गई, क्या हमारे टारगेट्स हों, क्या हम अचीव करें, आज उन्होंने जो मजाक उड़ाया कि संविधान जेब में रख के चलते हैं क्योंकि हमेशा संविधान जेब में रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हास्य पैदा करने के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल भावना से देखिए तो सदन में एक जिम्मेदार नेता के मुंह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि वो इस बहस में सिर्फ टीका टिप्पणी करने आए। इसलिए मैं कह रहा हूं मलूक नागर साहब की बात पर कि जेल जाना, जेल छूटना एक बात है, लेकिन आप तो नारा दे के आए हो कि 400 पार संविधान बदल देंगे। संशोधन करने का अधिकार संविधान ने दिया है, संशोधन करना संविधान बदलना नहीं है। नहीं, जनता को यही गुमराह सत्ता करना का चरित्र है और ये क्या? आज जो फॉर्मलिज्म भाजपा ने उदयवीर, किया है, जो सत्ता में आता है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, और बहुमत अपने दम पर हो, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के पास भी थी और बीजेपी के पास भी थी, 2014 में भी, 2019 में भी, तो ये तो सत्ता का चरित्र है। फिर वो पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मेरा कहावतें संदीप जी 50 सैकड़ों साल के अनुभवों के बाद बनती हैं। अगर कहावत है तो उसमें सच्चाई भी होगी। मेरा मानना है कि संवैधानिक व्यवस्था ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि आप काम करिए, जनता आपको अपनी कसौटी पे कसेगी। अगर आप उस कसौटी पे खरे नहीं उतरेंगे तो आप हट जाएंगे, दूसरा आएगा। लेकिन इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को ही निपटा देंगे आप ऐसे ऐसे विवाद करेंगे कि अमुक का हमें वोट नहीं चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप मकान नहीं गिरा सकते बिना नोटिस दिए, आप अपनी मर्जी से बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन आज भी चला रहे हैं। आप सांसदों को बिना तो उपस्थित मतलब हुए आपका मुकदमा कहना करते यह हुए। है विषय अब संविधान बदलने वर्ग के का पीछे नहीं पड़ गई है, सरकार। यहां तो संविधान का मूल ढांचा ही आप बदलने पर आमादा हैं। संविधान के अंदर जो प्रावधान थे उनका गलत इस्तेमाल किया होगा किसी ने, आप तो पूरे संविधान को ही बदल रहे हैं। महेश वर्मा, नहीं, जैसी जिसकी जो सोच होती है वो अपनी सोच को जो है उसी प्रकार से रखेगा ना। संदीप भाई, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर संविधान दिवस की जो है कहीं बीजारोपण हुआ। इस देश में उससे पहले जो है राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता था। कभी किसी को मालूम नहीं चलता था कि संविधान दिवस नाम की भी कोई चीज़ है, और ये उनके प्रति कृतज्ञता है राष्ट्र की। और जब हम इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो स्वाभाविक जो है हमारे जहन में जो बात कौधनी चाहिए, जो आनी चाहिए, वो कभी भी नहीं आती है। और वो है हमारे 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य, जिसका निर्वहन जो है अगर आज के डेट में कहीं उसके ऊपर उस परंपरा को देखी जाए जो संविधान को कहीं संरक्षित करते करते संसद में लोग यहाँ तक आए, उसमें बहुत ऐसी मिसालें हैं जो कहीं ना कहीं रख के बात करनी पड़ेगी। नहीं तो ये देश जो है जिस तरह से हम लोकतंत्र को मजबूत किए हैं 75 साल में, उसका कहीं ना कहीं क्षरण अब दिखाई दे रहा है। अब मजबूती की दृष्टि से आपको मैं बात कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है शहबानों में, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो आपने चिंता व्यक्त की,
उसके ऊपर जो है किस तरह से पलीता लगाया राजीव गांधी जी ने, ये देश भूल नहीं सकता है। वो 75 की इमरजेंसी है, आप अधिकारों के तहत उस बात की सजा भी मिल गई। आज के वक्त की बात सजा नहीं की बात करेंगे। नहीं, सजा उन्होंने अपने आप को नहीं दी, यही गलत है। हम सजा उन लोगों को दी जो 30 साल से हमारी बहन बेटियां जिल्लत की जिंदगी, उनको मरने पे, उनको बेस्या बनने पे मजबूर किया। वहां दिक्कत थी। दिक्कत है पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान में कोई अगर संशोधन करके आयोग बनाया जा सकता था, उनके उत्थान और विकास की बात की क्या जा हुआ सकती उसमें? थी। फिर क्या निकला पिछड़ा बना, आयोग में? आज देखिए जी देश रोहिणी में- आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। आप जो है ना, कितने दिनों पहले वो राष्ट्रपति को सौंप जी दी गई रोहिणी थी। आयोग की बात आप जो कर रहे हैं, पिछड़ा आयोग की तो बात कर रहे हैं ना। पिछड़ा, हाँ, पिछड़ा वो जी आयोग रोहिणी बना है। आयोग ही तो पिछड़ा है। आयोग का जो काम है वो बदस्तूर इस देश में चल रहा है। क्या और चल उसके रहा है? तहत सार्वजनिक सामाजिक हो गई सुरक्षा- रिपोर्ट? क्या नहीं नहीं, सामाजिक पता लग गया पिछड़े सर- जातियों में से कितनी जातियों सर, ने संदीप सारी भाई- मलाई संदीप काट भाई- ली? संदीप भाई, हाँ। महिलाओं की बात है, उनको आरक्षण देने की बात थी। क्या देश का संविधान आपको रोका हुआ था? क्या आप कर्तव्यों के अपने निर्वहन से चूक गए थे? महिलाओं को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी कि कितना देश दे दिया का कौन बीजेपी सा- ने? हैं? आरक्षण कितना दे दिया? कितने सांसद हैं आपको आपकी सुन महिला? के हैरानी होगी। हाँ, देखिए, नहीं, मेरे को हैरानी मैं नहीं होगी, बिल्कुल बताइए। मैं आपके दर्शकों को आज बताना चाहूंगा कि भाजपा के संविधान में, ये छोड़ दीजिए देश की बात, संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में जो है उनको 33% रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाता है। भारतीय अच्छा। जनता पार्टी के संविधान की बात मैं कर रहा हूं। 33% महिला उम्मीदवार होती हैं आपकी? महिला उम्मीदवार नहीं, महिला पदाधिकारी होती है। पदाधिकारी होते हैं। वो सर, आप उम्मीदवार की बात तो बाद में करोगे। संघ में कितनी महिलाएं हैं? फिर वही बात। हाँ, बताइए ना, प्रेरणा संघ- स्रोत नहीं, है। संघ का निकले क्या आप मतलब संघ है? से हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कितनी महिलाएं हैं? नहीं, संघ से निकले हो 100 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल। आप राष्ट्रीय संघ- स्वयंसेवक नहीं, संघ के आप कितने सरसंघचालक महिला हुई? नहीं, संघ का जो है, आप संघ का यहाँ उदाहरण देके आज देश के संविधान की कहीं आप उसको जस्टिफाई संघ तो मानता ही नहीं था संविधान को। ये भी सच्चाई है ना? ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? संविधान जिस दिन प्रस्तुत किया कि दो ऐसी संगठन VORR दो नेशनहुड विचार डिफाइंड थे। किसने लिखी थी? अरे भाई, दो विचार थे, साम्यवादी और समाजवादी। उन्होंने संविधान VORR मानने से इनकार कर नेशनहुड दिया। डिफाइंड किसने लिखी थी? लिखने आप मैं भूल रहा हूँ, नाम कोई बता झूठ- दीजिए ना। झूठ- अरे कोई झूठ लिख आपने दे। इतने अच्छा कोई- झूठ लिख दे? क्या मतलब बनता है गोलवलकर इसका? साहब ने लिखी थी फिर वही बात। VORR नेशनहुड डिफाइंड। उसको जो उन्होंने झूठ लिखा था। नहीं, वो अगर किसी प्रकार से उस झूठ का प्रचार किया अच्छा, जाए, झूठ उन्होंने है। कभी भी इस संदर्भ में नहीं किया कि हम देश के संविधान को नकारते हैं। उन्होंने अगर- क्या परिकल्पना की थी? अरे साहब, वही संघ है। आप नेहरू जी का याद करिए। उन्होंने क्या कहा नहीं, था? नहीं, उसी संघ किस जो है कैसे पश्चिमी- मुल्क की परिकल्पना की थी? साहब, आप- देश के सबसे बड़े दुश्मन आपके साथ किसको सबसे बताया बड़ी- था? संदीप भाई, आपके मुसलमानों पास को और सबसे बड़ी ईसाइयों दिक्कत को। क्या है कि जिस मुद्दे अगर पे आप गलत बात हूं करते तो हो, बताइए मुझे। आप इक्वलिटी पे आए, इक्वलिटी से मैं आपको अधिकार और कर्तव्य तो इक्वालिटी में ही तो वो तो आप मुझे ये मुसलमानों को, बताओ ना, अगर ईसाइयों आपका को कर्तव्य क्या सबसे है? बड़ा दुश्मन अरे भाई, मानते थे। आपका कर्तव्य क्या है कि इस देश के बारे में कोई अपमान करे, बाहर में जाके भारत माता की कोई नाम से गाली दे, और उस जो भारत के खिलाफ कहीं साजिश रचे, उसके खिलाफ हम और थोड़ा आप नहीं फैक्ट बोलेंगे। चेक कर लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। आज कर सूरज के लिया ऊपर बात हो कीजिए। रही है, तो अच्छा, ये- सोल में ये गलत हो गया। सोल में सियोल बोलते हैं बहुत से लोग, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। 2015 में क्या बोला गया था कि पहले 2014 से पहले तो भारत में पैदा होने वाले कहते थे अरे किस मुल्क में पैदा हो गए। अच्छे, ये कौन बोल रहा था? मैं फिर भूल गया थोड़ा। ओहो, ये भी बोला गया था कि जो प्लेग विमान जो गया, अच्छा, नहीं मैं अभी प्लेग ये कह विमान रहा कहा हूं। जाता था एयर इंडिया को। अच्छा। और आज वही देश है जो कहीं कृतज्ञता पूरे विश्व जो है कहीं तो सजदा हम कर रहा है, देश पूजा कर रहा में है। क्या खोया क्या पाया 75 साल संविधान के, उस पर परिपक्वता। दरअसल कर रहे हैं चर्चा, या बिल्कुल होड़ उसी लगी पे। हुई है कि संविधान का बड़ा रक्षक कौन? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आज जो संविधान दिवस की परंपरा 2015 से शुरू हुई है, उसके पीछे आशय और उद्देश्य ये नहीं है कि हम कहीं इसका माइलेज लें। माइलेज लेने वाले लें, इसको संघ का विधान बताने का काम जो है आज प्रियंका गांधी ने करके कहीं बाबा साहब का अपमान किया है, तो उससे ज्यादा संविधान को जो जिस तरह से गुलदस्ते की तरह सजा के 289 लोगों ने प्रस्तुत किया दिन रात एक करके 2.25 साल में, ये उनके ऊपर ठीक कहीं है प्रियंका मुमताज, जी ने कहीं ओके तमाचा मारा है। ओके मुमताज, संघ का विधान बताकर प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल संविधान का अपमान कर रही हैं। मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि जब हमारे देश में परंपरा रही है, प्रियंका जी ने भी कहा संवाद का, चर्चा का, तो जब भी संविधान पे चर्चा होती है
तो विवाद क्यों होता है? जब संविधान पे बात करते हैं तो एक विवाद ही होता है। पिछले इतने देर से हम देख रहे हैं, तो संविधान की बात साइड में छूट गई। आपने शुरू में प्रियम्बल को कोट किया और मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कुछ कोट करना चाहती हूँ, इंग्लिश में बोलूँगी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मूव्ड बाय पंडित नेहरू जी 1946, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। सिंपल, मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड गारंटी and secure for all the people of India social, economic, political justice, equality of status and opportunities and equality before law, fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality, and also ensure adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes। ये बहुत ही सिंपल समरी है, और आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है। आप जिस भी सब्जेक्ट पे बात करें यहाँ पे, आप देखिए कि किस तरीके से ये सरकार पिछले 10 वर्षों में संविधान को कमजोर करती जा रही है, संविधान को कुचलती जा रही है। तो अभी जो हम इतना आपसे सीख रही कर रहे हैं, ये सिर्फ तू मैं अतीत में जो आपने किया उससे सीख रही है क्या सरकार? नहीं, तो अगर अतीत में किया, अभी जैसे कि कहा, कांग्रेस पार्टी उसका खामियाना भुगत चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता ने सत्ता से हटाया और आपको लाए हैं, तो आप उसके बेसिस पर, और हमको हर बार संसद में ये याद दिलाकर कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप संविधान को खत्म कर रहे हैं, आप संविधान को कुचल रहे हैं। जिस तरीके से आप चुनी चुनाई सरकारों को गिराते हैं, जिस तरीके से आपने हर इंस्टीट्यूशन पे, मीडिया हो, इलेक्शन अजय हैं, सब पे कब्जा कर रखा है। मुमताज, जो आप बात कह रही हैं, क्योंकि दर्शकों की राय भी मैं लेता रहता हूं। अजय हैं, देवघर वासी हैं, वो कह रहे हैं सरकार को बीते हुए कल पर अफसोस है, लेकिन वर्तमान राजनीति में किस तरह संविधान पर चोट पहुंचाई जा रही है वो नजर नहीं आ रहा। वो आपसे इत्तेफाक रखते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि आप पास्ट में क्यों जी रहे। एक तरफ आप कहते हैं कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान आजाद ही नहीं था। अगर हिंदुस्तान आजाद आपने कर दिया 2014 में, तो आप बताइए कि पिछले 10 वर्षों में आप क्या कर रहे हैं। और मैं छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी। आज मैं अपनी बात करूंगी, कल किसी सवाल पे किसी मुद्दे पर मैंने बात करी, सीधा अटैक क्या आता है कि आपके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया था, आप यहाँ क्या करें। अरे मेरे बाप दादा ने अगर पाकिस्तान बनाया था तो हम हिंदुस्तान में कैसे होते? मेरे पिता को हिंदुस्तान की आवाम ने ही चुन के संसद में भेजा। पर आज हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हमारे पर इस तरीके से अटैक किया जाता है। ये संविधान ने हमें हक दिया है इस देश में रहने का। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो आपने भेदभाव का माहौल पैदा कर दिया है, भाईचारे को जिस तरीके से आपने एक डिवीजन क्रिएट किया हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हमारे हक की लड़ाई बनती है कि नहीं बनती? कि आम आदमी की बात हो रही है क्या? थोड़ा कम वक्त दे पाऊंगा आज। एक सेकंड मुमताज, अबे दुबे, थोड़ा वक्त कम मैं दे पाऊंगा, उसके लिए पहले ही माफी मांग रहा हूं। लेकिन हम भूत और ये गड़े मुर्दे और कौन संविधान को तोड़ मरोड़ रहा था उसी में फंसे रहेंगे, या हम पहुंचे कहां हैं और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? संविधान ने जो दशा दिखाई है और जो दिशा दी है हमें, क्या हम उस पर मजबूती से आगे बढ़ पा रहे हैं? उसकी समीक्षा हो रही है। संदीप जी, जिस दिन प्रधानमंत्री ने संविधान को अपना सर्वोच्च धर्म ग्रंथ कहा, उसी दिन संविधान पूजा की वस्तु बन गया। उसको पूजा की वस्तु बना दिया गया है। उसके आगे धूप बत्ती जलाई जाती है, आसपास भजन कीर्तन चल रहा है। उसके ऊपर संसद में जो हो रहा है वो भी तकरीबन भजन कीर्तन है। तो असली मुद्दा है वो लोग छू नहीं रहे हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। अब धारा 356 लगाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने धारा 356 लगाई थी, उसकी हम सब लोग आलोचना करते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी मुहिम ही चलाई जाती है डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ में। संविधान ने जो संघात्मक ढांचा दिया है, उस संघात्मक ढांचे का खुला उल्लंघन है ये नारा लगाना। हर प्रदेश, प्रत्येक राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, किसी भी पार्टी की वहां हुकूमत हो और केंद्र में किसी भी पार्टी की हुकूमत हो। लेकिन जैसे ही जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है वो हारती है किसी राज्य में, वहां के मतदाताओं को दंडित करने का अभियान चलाया जाता है। उसकी भी पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है। संविधान में जो लिखा है वो लिखा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में अब कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मोहन भागवत ने भी कह दिया है, नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है, लेकिन उस संशोधन की उन्हें जरूरत ही नहीं है।
जो पूजा की वस्तु बना दिया गया है, धर्म ग्रंथ बना दिया गया है उसको, और उसके बाद में राज्यपाल के राजभवन में समांतर सरकार चलाई जाती है, विपक्ष की सरकारें चलने नहीं दी जाती। तो मतलब TWS धार्मिक का ग्रंथ है बन ऐसा। गया तो अब संविधान को पढ़ने, उसको इंटरनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, पूजा की वस्तु हो गया है, हाथ जोड़िए और आगे चलिए। तो सरकार किस तरीके से उसको देख रही है, मैं ये कह रहा हूं। सरकार ने उसको धर्म ग्रंथ घोषित कर दिया है, पर विपक्ष भी और सिर्फ जो बन राजनीति गया का जरिया बना रहा है क्या 2024 में? बहुत छोटा सा चाहूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरशूट कर चुके हैं जवाब। 2024 में संविधान की रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया विपक्ष ने। मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष तरह तरह की शंकाओं का शिकार है, और उन शंकाओं को विपक्ष उठाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है उसकी। तो अब ये संविधान जो दरअसल आत्मा है, अंतरात्मा है देश की, उस पर कोई सार्थक चर्चा? आज तो पहला दिन है, हम इसकी समीक्षा करेंगे, अभी कल भी होगी लोकसभा में, 16-17 को राज्यसभा में भी, और क्या ईमानदारी से वो हम चर्चा करते हुए दिखाई भी देंगे? ये सीधा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपके लिए नहीं दर्शकों, हमारे सांसदों के लिए, हमारे नीति निर्धारकों के लिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।